अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मैं आपको अपने कुकिंग टिप्स चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। आइए आज हम खून का ख़जाना बनाएंगे जो इतनी जल्दी से खून पैदा करती है। ये मैंने कलेजी एक ली है, इसको मैंने एक बोल में डाल दिया है। बोल में हम इसको शिफ्ट करेंगे। शिफ्ट करने के बाद इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच आटे का। 1 चम्मच आटे का डाल दिए। 1 चम्मच आटे का और डाल के इसको हम अच्छी तरह मसल लेंगे हाथों की मदद से, ठीक है। अब ये आटा जो मैंने डाला है ना, इस आटे के साथ सारा खून जो इसका ब्लड होगा ना, वो सारा ये आटा चूस लेगा। इसको आटे के साथ आप वॉश करेंगे, धोएंगे अच्छी तरह, मसल के 2-3 दफ़ा, तो इंशाल्लाह कभी भी इसमें स्मेल नहीं आएगी। जो लोग कलेजी नहीं खाते उनको स्मेल आती है, आप उनको इस ट्रिक के साथ खिलाएंगे। देखिए सारा ब्लड आटे को लग गया, ठीक है। ये मैं आपको दिखाती हूँ कितनी अच्छी कलेजी आ गई, देखिए चमक कितनी आई है। इसको अच्छी तरह हम साफ़ करेंगे। ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है आटे के साथ कलेजी को साफ़ करने का तरीका, ठीक है। ये नई ट्रिक के साथ मैं आपको बताने लगी। अब इसको अच्छी तरह मसल के पानी डाल के इसको साफ़ कर लेंगे। अब इसको हम करेंगे वाश। 2-3 दफ़ा आपने कलेजी को ऐसे ही वाश करना है। ये देखिए 2-3 दफ़ा मैंने वाश की है। वाश करके इसको मैंने साफ़ सुथरा कर लिया है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लग रही है। जिन बच्चों को खून की कमी है उनको ज़रूर ये खिलाया करें। 1 चम्मच भर के मैंने नमक ऐड कर दिया है। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। 1/2 चम्मच मैंने इसमें रेड मिर्च डाली है। 1/2 चम्मच मैंने इसमें हल्दी डाली है। 1 चम्मच मैंने इसमें सूखा धनिया डाल दिया है पाउडर फॉर्म में, और 1/2 चम्मच मैंने इसमें ज़ीरा ऐड कर दिया। इन मसालों को हम ना लहसुन अदरक का पेस्ट, हरी मिर्चें, जो लहसुन अदरक का पेस्ट हमने बनाया है ना, इसको हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और ये प्याज हम साइड पे रखेंगे, हरी मिर्चा अदरक साइड पे रख देंगे। इसका क्या करना है मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। अच्छी तरह हमने इसको मिक्स करके 15-20 मिनट के लिए इसको रख देना है, ताकि इसके अंदर सारे मसाले रच बच जाए अच्छी तरह। ये देखिए अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको 15-20 मिनट के लिए रख देंगे। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, अगर आप रखेंगे तो ज़्यादा टेस्ट बनेगा। ये देखिए 15 मिनट हो गए इसको रखे हुए। अब ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी तरह इसके अंदर मसाला रच गया है। अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है, उसमें हम मैंने मीडियम साइज़ के 2 प्याज लिए हैं और 2 ही मैंने टमाटर लिए हैं। इस प्याज को हम हल्का सा सोते करेंगे कढ़ाई के अंदर। ये मैं नई ट्रिक के साथ बनाने लगी हूँ। आप इंशाल्लाह मुझे फॉलो करोगे तो आपकी रेसिपी भी बहुत ही अच्छी और बहुत ही मज़े की बनेगी। दरमियाने साइज़ के मैंने 2 प्याज लिए हैं, ठीक है। अगर आप बड़े साइज़ का प्याज लेंगे तो 1 ले लें। दरमियाने साइज़ के आपने प्याज 2 लेने हैं। इसको हल्का हल्का सोते करेंगे। सोते करने के बाद इसको हम, ये देखिए हल्का सा इसका कलर चेंज हो गया है, ब्राउन इसका कलर पिंक हो गया है, कलर चेंज हो गया। अब हम इसमें सारी कलेजी ऐड कर देंगे और इस कलेजी को भी हम फ्राई करेंगे घी में। जब हम इसे फ्राई करेंगे इसका जायका ही और बनेगा। इंशाल्लाह आप ऐसे बनाएंगे ना, आप कहेंगे कोई चीज़ खाई है हमने। बहुत ही मज़े की, बहुत ही टेस्टी बनती है। हमने इसको इतना फ्राई करना है इसका कलर चेंज हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह इसका कलर चेंज हो रहा है, वाइट हो रही है। अब हम इसको ऐसे ही फ्राई करेंगे 5 मिनट तक। ये 5 मिनट हो गए मुझे फ्राई करते हुए। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त फ्राई हो गई है। ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया है, ठीक है। अब हमने इसको वाइट हो गया ना इसका कलर। अब हम इसमें ना बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। ये मैंने 2 टमाटर लिए हैं, 2 टमाटर इसमें ऐड कर देंगे। सब्ज़ मिर्चें और अदरक मैं साइड पे रखने लगी हूँ। इसका क्या करना है मैं आपको आगे जाके बताऊँगी। अब इसको हम बनाई करेंगे। बनाई करने के बाद इसमें हम डाल देंगे पानी ऐड करने के बाद फिर हम इसको रख देंगे पकने के लिए। 1 बोल मैंने भर के डाल दिया है। कलेजी जल्दी सॉफ्ट हो जाती है, इसलिए इसमें ज़्यादा पानी नहीं डलता। अगर आप उसको ज़्यादा पकाई जाएंगे जिस हार्ड होती जाएगी, एक तो ज़्यादा नहीं पकाना है। कि पानी पकने के लिए रख दिया मैंने। अब इसमें हम खड़े मसाले डालेंगे। जब ये पकेगी ना उस वक्त हमने खड़े मसाले डालने पकते में। लौंग, दालचीनी, इलायची मैंने इसमें डाल के इसको रख दिया है। इसका पानी खुश्क हो गया है। अब इसकी हम करेंगे बुनाई। अच्छी तरह इसको हम तकरीबन आधा घंटा इसको हल्की आंच पे भूनेंगे। आप इसको ज़्यादा पकाएंगे ना तो ये सख्त होती जाएगी,
इसको कलेजी को ज़्यादा नहीं पकाते, ये नरम भी रहेगी। अगर आप इसको ज़्यादा पकाते जाएंगे ये सख्त हो जाएगी। अब इसकी बुनाई करेंगे, आधा घंटा बुनाई हो गई है इसकी। अब इसमें हम थोड़ा सा दही ऐड कर देंगे। दही ऐड करके अब बकाया चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। सब्ज़ मिर्चें जो मैं 2 ली थी वो भी इसके अंदर ऐड कर दी है। अब इसमें हम डालेंगे अदरक। अदरक मैंने ना थोड़ा सा रख लिया है इसकी डेकोरेट के लिए। ये अब हम एंड पे आके अदरक भी डालेंगे। ये साबुत मसाला जो मैंने पीसा हुआ है, इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, वो 1 चम्मच भर के मैंने इसमें ऐड कर दी है। एंड पे डालने के साथ बहुत ही टेस्ट आता है। 1/2 चम्मच मैंने इसमें काली मिर्च भी डाल दी है। या मैंने थोड़ा सा ज़ीरा लिया है, ज़ीरे को हम क्रश करके डालेंगे हाथ की मदद से, ऐसे इसका टेस्ट बहुत निकलता है। ज़ीरा आप एंड पे डालेंगे ना, बहुत मज़े की ये बनती है। अब इसको मिक्स करेंगे, मिक्स करके अब हम इसको डिश आउट करके फिर आपको इसकी फ़ाइनल लुक चेक कराते हैं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लग रही है, कितनी मज़े की लग रही है। जो बच्चे बहुत वीक है, जिनको खून की कमी है, आप उनको ये 1 हफ़्ते में ज़रूर खिलाया करें, ज़रूर बच्चों को दिया करें, छोटे बच्चों को। ये देखिए माशाल्लाह, देखिए कितनी ज़बरदस्त लग रही है। देखते ही मुंह में पानी आ गया मेरे। तो मैं तो इसका नाश्ता करने लगी हूँ, मुझे बहुत पसंद है। मेरे बच्चे नहीं खाते, आज मेरे बच्चों ने बहुत मज़े के साथ खाई है। मुझे बहुत खुशी हुई है मेरे बच्चे खा रहे हैं। या हम आप एक फूल बना के ना टमाटर का, वो इसके ऊपर लगाएंगे और इसकी डेकोरेट करेंगे। थोड़ा सा मैं इसके ऊपर अदरक डालूँगी और थोड़ी सी मैं इसके ऊपर सब्ज़ मिर्चें स्प्रिंकल कर दूँगी। आप इंशाल्लाह इसे ज़रूर बनाया करें और मुझे ज़रूर फ़ीडबैक देना कि ये कलेजी कैसी बनी है। इस तरीके के साथ इंशाल्लाह आप बनाएंगे, आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। एक बाइट में आपको चेक करके दिखाती हूँ, बहुत नरम सॉफ्ट बनी है। अल्लाह ताला आपके खानों में, आपकी ज़िंदगियों में बरकत अता फरमाए। अब हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।